हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ मोहम्मद जुनैद, सेकंड प्रोफेशनल एमबीबीएस नहीं गाइज, अब थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट अनऑफिशियली। अभी एग्जाम्स हुए हैं, रिजल्ट नहीं आया। तो गाइज कैसे हो आप सब लोग? जैसा कि गाइज अब 7 मई को एग्जाम आ गया है, बिल्कुल सर पे है। तो गाइज आज का डे मिला के हमारे पास 6 दिन बचते हैं प्रिपरेशन के लिए। 7 तारीख को हमें एग्जाम देने जाना है, मतलब तुम्हें एग्जाम देने जाना है। तो गाइज ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, बस आपको इतना ही बताना है कि इस 6 दिन को आप कैसे यूटिलाइज करोगे इतने अच्छे से कि इससे आपका बेस्ट आउटपुट जाए वहाँ पे। क्योंकि ये जो 6 दिन है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है और इस टाइम पे आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेंगे रिजल्ट में। तो आपको करना कैसे है वो बहुत मायने रखता है यहाँ पर। क्योंकि देखो अभी तो कम से कम 2 रिवीजन चाहिए हमें, ठीक है, इन 6 दिनों के अंदर। माना कि बहुत मुश्किल लग रहा है कि 6 दिन के अंदर 2 रिवीजन कैसे करेंगे। बहुत सारी रिवीजन अभी तक आपने लगा ली है, बहुत सारे टेस्ट दे चुके हो, तो अब आपको रिवीजन का तरीका चेंज करना है, मतलब कम कंसाइज्ड वे में रिवीजन करना है। ये नहीं कि सारी चीज़ें रिवाइज करनी है अभी, ठीक है, ऐसा नहीं है, सारे मॉड्यूल वगैरह देखने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको अभी एनसीईआरटी पे फोकस करना है मेन, ठीक है। एनसीईआरटी कितना भी बोल लो, ठीक है, एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ में नोट्स, ठीक है। इन चीज़ों को रिवाइज करो और ज़्यादा से ज़्यादा मॉड्यूल करने की, या कहीं और तुमने पढ़ा हो, किसी और बुक को पढ़ा होगा उसमें क्वेश्चन लगाए होंगे, उन सब को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। कंसाइज्ड वे में करो ताकि पूरा सिलेबस रिवीजन हो सके, क्योंकि अभी कंप्लीट रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, वो भी 2 बार, ठीक है। तो आपको रिवीजन के साथ साथ पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू से रिपीट होते हैं क्वेश्चन लगभग, बहुत पीछे साल तक जाओ आप आराम से, ठीक है। और उनके पीवाईक्यू करने का एक ऐसा तरीका है कि जैसे बायो की पीवाईक्यू है, उसमें टाइम नहीं लगता है, उसको आप खाते पीते जैसे मर्जी कर सकते हो। क्योंकि पीवाईक्यू ऐसा नहीं है कि तुमने वो क्वेश्चन देखा नहीं है, पीवाईक्यू बहुत बार कर चुके हो तुम, ऐसे ही प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं वो आ ही गया है। अगर अलग से नहीं किया है तो भी वो आ ही गया है प्रैक्टिस में, ठीक है। क्योंकि जब तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, तो उसमें पीवाईक्यूज होते हैं। तो अभी जो पीवाईक्यू जब तुम करने बैठोगे, स्पेशली लेके चैप्टर वाइज या फिर पूरा पेपर वाइज की 2018 का पेपर उठा लिया, 2019 का पेपर उठा लिया, मैंने वैसे ही किए थे कि 2019 का उठा लिया, फिर 2018 का उठा लिया, इस टाइप से किए थे, ठीक है। तो या तो चैप्टर वाइज भी कर सकते हो कि इस चैप्टर के पीवाईक्यू जैसे अपने दिए हुए होते हैं मॉड्यूल वगैरह में, आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, तो उससे पीवाईक्यू कराओ कि जो पीवाईक्यू होती है वो ईजिली हो जाएगी। फिजिक्स की पीवाईक्यू करने का तरीका ये है कि सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी पेन से नहीं करने हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको तुरंत पता चल जाता है, अरे यार इसका तो ऐसे ऐसे था, मतलब दिमाग में ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लग जाता है, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को फटाफट स्किप करना है, ठीक है, उनको करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो पहले से ही आता है यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। किसी भी एक टॉपिक पे या किसी भी एक चैप्टर पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। कोई भी नया टॉपिक अभी स्टार्ट बिल्कुल मत करो। तो इस तरह से पीवाईक्यू करो कि मत स्किप कर करके, टाइम कहीं भी खर्च नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। तो पीवाईक्यू को आप कैसे करोगे? क्वेश्चन देखो फटाफट, आधा क्वेश्चन पढ़ते ही आपको लग जाएगा कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो किया हुआ है और ये ऐसे ऐसे होता है, पूरा सॉल्व किया हुआ तो सारा है, लेकिन आना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आंसर भी याद होगा आपको बिना ऑप्शन देखे। इस टाइप का हो जाता है इस टाइम तक तो, ठीक है। और इस टाइप से करोगे पीवाईक्यू तो हो जाएगा, और होना भी चाहिए और करना भी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू के बिना नहीं है। और एनसीईआरटी को आप बहुत ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर ज़्यादा फोकस करने ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वो वीक है उसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ाओ और स्ट्रॉन्ग वाले में से थोड़ा सा टाइम कट करो, ठीक है। इस तरह से करो। कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है और ज़्यादा मुश्किल सवाल लगाने की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि आपका वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, उससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बायोटेक है, उससे अच्छे क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, उससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं जेनेटिक्स वगैरह से। तो उनके थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन भी आप जा सकते हो। बाकियों को आप थ्योरी पे मेन फोकस करो, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, इन दोनों की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी एनसीईआरटी कंप्लीट करो, ठीक है। बार बार रिवाइज करते रहो चीज़ों को, क्योंकि अभी जो मेन टाइम है वो रिवीजन पे है। हाँ, टेस्ट की एक बात होती है कि टेस्ट अभी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो उससे बात करते हैं अभी। उससे पहले मैं बताऊं फिजिक्स में आपको यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, वो थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि अभी फ्लो बनना ज़रूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर लिए जो आपने स्टार मार्क किए होंगे, ऐसे क्वेश्चंस वापस करने हैं आपको रिवीजन के लिए, उसी से आपकी रिवीजन होगी। और हाँ, फार्मूला आपके सारे के सारे फार्मूले फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं होना चाहिए जो आपको याद ना हो, ठीक है। सारे फार्मूले आपको वहाँ पे तुरंत याद आने चाहिए।
और ऐसा मतलब होता है अक्सर कि अपन वहाँ पे क्वेश्चन जब करते हैं तो कुछ हल्का सा कंसेप्ट कहीं से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। तो इसी वजह से आपको कॉन्सेप्ट भी रिवीजन करना है, लेकिन बहुत कम टाइम। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो आप टेस्ट वगैरह दिए होंगे, उसमें जो मार्क किए होंगे क्वेश्चन वगैरह, वो सब करो। और जो आप जब प्रैक्टिस में जो क्वेश्चंस करते थे, जो रिवाइज करते हो, उनको रिवाइज करना है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बताया आपको एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी पे ही मेन फोकस करना है। तो टेस्ट की अगर हम बात करें तो गाइज अभी टेस्ट के लिए दो बातें होती है। तो जो कुछ तो होते हैं जिनके मार्क्स अभी थोड़े से लो आ रहे हैं, मतलब सिलेक्शन की रेंज में नहीं है, 500 के अराउंड है, 550 के अराउंड है, ठीक है। तो उनके मतलब टेस्ट ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन की रेंज में नहीं है, मार्क्स यहाँ पर सिलेक्शन में नहीं आ रहे तो वहाँ भी नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि मार्क्स जो आपके पूरे साल आ रहे होते हैं उससे कई बार अक्सर मैं बोल रहा हूँ, मेरा भी बढ़ के आता है वहाँ पर, नीट में मेरा भी आया था, ठीक है। तो ऐसे गाइज वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है अगर आप ये टाइम वेस्ट नहीं करते हो तो, ठीक है। तो अभी आपको बिल्कुल, जैसे कुछ लोग हैं जिनके 600 से नीचे आ रहे होंगे मार्क्स, जाहिर सी बात है आ ही रहे होंगे, सबका ज़रूरी थोड़ी है 600 प्लस आ रहा होगा। तो उनके टेस्ट में क्या है कि उनको अभी मेनली रिवीजन पे फोकस करना है। टेस्ट को थोड़ा कम कर दो, थोड़ा क्या मतलब कम कर दो, टेस्ट उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उनके लिए अभी रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन से ही वो मार्क्स बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से करना है। और उनको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हमारे यहाँ पर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो वहाँ भी मार्क्स नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे टेस्ट में मार्क्स नहीं आते लेकिन वहाँ पर आ जाते हैं। ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चमत्कार हो जाएगा, यहाँ तो टेस्ट में तो 200 आ रहे हैं, वहाँ पे एकदम से 600 आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल सोचना चाहिए अपन को, लेकिन कई बार 40-50 का इम्प्रूवमेंट अक्सर देखने को मिलता है। सो गाइज अभी शोर भी बहुत आ रहा होगा बाहर से आपको, उसके लिए तो नॉइज़ आ रहा होगा बहुत सारा, अभी बारिश हो रही है तो दिक्कत हो रही है। अभी ऐसा करना है, जिनके मार्क्स 600 प्लस आ रहे हैं उनको लगभग अभी 2 से 3 टेस्ट और देने हैं, ठीक है। आज से काउंट कर लो तो 1 तारीख है आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी भी 2 से 3 टेस्ट देने। टेस्ट इसीलिए देना ज़रूरी है अभी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलर टेस्ट देना है, बिल्कुल 4-5 टेस्ट अभी और देने हैं, 5-6 दिन बचे हैं हमारे पास, तो ऐसा नहीं है कि रोज़ ही टेस्ट देना है ना, ये गलती मत करना, क्योंकि अभी मेन टाइम हमारा रिवीजन का है, रिवीजन पे फोकस करेंगे तो एक गैप ना आ जाए उसकी वजह से, उसलिए आपको 2 से 3 टेस्ट देने हैं आपको, ठीक है। और लास्ट के 2 दिनों में टेस्ट बिल्कुल मत देना। और टेस्ट अभी, हाँ, टेस्ट किस टाइप के देने हैं, अभी जो टेस्ट दे रहे हो ना वो बिल्कुल बढ़िया टेस्ट होने चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस वाले टेस्ट दे रहे हो, नहीं, ठीक है। अभी जो टेस्ट दे रहे हो वो आपके एनसीईआरटी के अराउंड होने चाहिए, क्योंकि नीट में एनसीईआरटी ही मेन है जो सिलेक्शन के लिए चाहिए हमें, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अराउंड जो घूमते हैं वो वाले टेस्ट देने हैं आपको, उसके क्वेश्चन करने हैं, उसके टेस्ट मतलब क्वेश्चन भी उन्हीं को रिवाइज करना है। अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल बाहर की चीज़ों पे जा रहे हो ना, तो टेस्ट में यही है, आपको क्वालिटी टेस्ट देने हैं, 2 से 3 टेस्ट देने हैं, इससे ज़्यादा अभी मत देना क्योंकि अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि हमें अभी रिवीजन पे फोकस करना है, 7 तारीख से पहले हमारा कंप्लीट 2 बार गो थ्रू हो जाना है अपने सिलेबस के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ठीक है। कुछ भी ऐसा ना हो कि हम छोड़ के जा रहे हैं, यार ये चीज़ छूट गया मेरा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अपना 100% डिवोट कर दो, 7 तारीख के बाद फुल मज़े हैं, ठीक है। और एक चीज़ अक्सर कही जाती है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो गाइस इसी के साथ मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका। बेस्ट ऑफ लक, और 7 मई को आपको बस फोड़ के आना है। बाय बाय।